बिल्कुल जो है बिहार के सबसे विश्वसनीय चैनल पर प्यारे स्वागत बच्चों, करता हूं। नमस्कार। मैं प्यारे आप बच्चों, सभी आप का सभी का स्वागत बिल्कुल जो है। है आप बिहार सभी के को सबसे शुभ संध्या, विश्वसनीय शुभ चैनल संध्या, पर शुभ स्वागत संध्या। करता हूं। प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप भाई? सभी जल्दी को से शुभ बता दो भाई, संध्या, और शुभ फटाफट लाइव संध्या, हो शुभ जाओ। संध्या। जल्दी से प्यारे प्यारे बच्चों, बच्चों आप शेयर सभी कर का दो, स्वागत शेयर कर है। दो। कैसे आज हो आप भाई? सबका जल्दी से बता बहुत दो भाई और महत्वपूर्ण सेशन फटाफट होने लाइव हो वाला है, जाओ। जो कि जल्दी आप से सब प्यारे लोग बच्चों जानते शेयर हैं कर दो, पूरे शेयर संपूर्ण कर दो। हिंदी से आज आप होगा। सबका और क्या बहुत है, महत्वपूर्ण 100 सेशन होने क्वेश्चन, वाला है, पूरे जो पूरे कि 100 आप सब क्वेश्चन लोग जानते ऑब्जेक्टिव, हैं यानी पूरे बहुत महत्वपूर्ण संपूर्ण क्वेश्चन हिंदी से होंगे होगा। जो और लगातार क्या है, एग्जाम में पूछे 100 जाते क्वेश्चन, थे पूरे और फिर पूरे 100 पूछे क्वेश्चन जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव प्यारे यानी बच्चों, एक बहुत बार जो है महत्वपूर्ण जल्दी से क्वेश्चन सेशन होंगे शेयर कर जो दो लगातार और एग्जाम जल्दी में से पूछे लाइव हो जाते जाओ। थे प्यारे और फिर बच्चों, पूछे आप सब जाएंगे। लोग पूरा तो प्यारे आंसर बच्चों, देना, एक बार जो है बिना जल्दी से आंसर सेशन दिए शेयर नहीं कर दो जाना है। और केवल जल्दी और से केवल लाइव हो जाओ। व्याकरण का प्रश्न प्यारे होगा। बच्चों, आप प्यारे सब बच्चों, लोग आप पूरा सब लोग आंसर आंसर देना। देना, क्वेश्चन बिना बहुत आंसर दमदार दिए है, नहीं जाना कतई है। जहर प्रश्न केवल और है। केवल तो व्याकरण प्यारे का बच्चों, प्रश्न एक बार होगा। फिर से प्यारे आप बच्चों, सभी का आप सब पुनः लोग आंसर स्वागत देना। करता हूं। क्वेश्चन आप बहुत सभी का दमदार है, स्वागत है कतई जहर बिहार प्रश्न है। पावन तो पुण्य प्यारे भूमि के बच्चों, एक बार फिर सबसे से आप सभी बेहतरीन, का पुनः सबसे स्वागत करता विश्वसनीय हूं। चैनल आप पर सभी का आप सभी स्वागत है का तहे बिहार दिल से पावन स्वागत पुण्य करता भूमि हूं। के तो प्यारे सबसे बच्चों, आप बेहतरीन, सभी लोग का सबसे स्वागत है। विश्वसनीय आप चैनल सभी पर का आप स्वागत सभी है। का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोग का स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। वॉइस प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों, वॉइस प्रॉब्लम है अभी। अभी भी वॉइस प्रॉब्लम है। प्यारे बच्चों, आप बताएं। प्यारे बच्चों, आप बताएं। प्यारे साथियों, वॉइस प्रॉब्लम अब भी है? क्लियर है? तो प्यारे साथियों, आप प्यारे सभी का साथियों, स्वागत है, वॉइस स्वागत है प्रॉब्लम अब भी बिहार है, पावन पुण्य भूमि के क्लियर सबसे है। विश्वसनीय तो चैनल प्यारे पर साथियों, आप सभी का स्वागत है। प्यारे स्वागत है बच्चों, आप सभी बिहार को पावन शुभ पुण्य संध्या, भूमि शुभ के संध्या, सबसे शुभ विश्वसनीय संध्या। चैनल पर प्यारे साथियों, आप आज सभी जो का 100 स्वागत क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट प्यारे है, बच्चों, आप आप सभी सबके को लिए मैं शुभ बिल्कुल जो संध्या, है शुभ 100 संध्या, शुभ वेरी संध्या। वेरी मोस्ट प्यारे इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन लेकर आज आया जो हूं, 100 जो क्वेश्चन कि इंपॉर्टेंट लगातार है, एग्जाम में आप पूछता है और सबके फिर लिए मैं पूछे बिल्कुल जाने जो की है प्रबल 100 वेरी संभावना वेरी है। मोस्ट तो प्यारे इंपॉर्टेंट साथियों, क्वेश्चन आप लेकर सभी आया लोग हूं, पूरा जो आंसर कि देते लगातार जाइएगा। एग्जाम में पूछता है और फिर पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग पूरा आंसर देके जाइएगा। अभी भी साउंड प्रॉब्लम है क्या? प्यारे साथियों, आप बताएं, वॉइस क्लियर है? प्यारे साथियों, आप बताएं भाई, वॉइस क्लियर है? हिमांशु सेठर। चलिए प्यारे साथियों, आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं, हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, माफ करिएगा। थोड़ी थोड़ी गलती हो जाती, मैं भी इंसान हूं, थोड़ा से चूक हो गई और मैं समझ ना पाया कहां से प्रॉब्लम हो रही थी। तो प्यारे साथियों, आपका मुटका भैया है, थोड़ा सा माफ कर देना। और मेरी मुटकी बहनियां थोड़ा थोड़ा गुस्सा जरूर होंगी, लेकिन वो भी माफ कर देंगी, लास्ट मोमेंट तक वो भी माफ कर देंगी। तो प्यारे साथियों, आप सबसे क्षमा चाहता हूं, 2-4 मिनट आपका थोड़ा डिस्टर्ब हुआ मेरी वजह से। तो प्यारे साथियों, सॉरी। तो प्यारे साथियों, आप सभी का बिहार पावन पुण्य भूमि के सबसे विश्वसनीय और सबसे बेहतरीन जो है चैनल पर स्वागत है। प्यारे साथियों, आप सबके लिए मैं 100 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूरे और पूरे व्याकरण से लेकर आया हूं, जो कि आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कतई जहर प्रश्न है। तो प्यारे बच्चों, आप सबके एग्जाम में लगातार यहां से बनता है क्वेश्चन और आज भी बनने की संभावना होगी। जो आने वाले 7 तारीख को आप सबका एग्जाम होगा,
तो प्यारे साथियों 7 फरवरी की शाम आपके नाम होनी है, इसलिए मुझे जो है दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तो मैं आप सबके लिए करूंगा। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा और साथियों एक बार जो है शेयर करने के साथ साथ जो मेरे साथी सब्सक्राइब ना किए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे साथियों आप सबके लिए लगातार अच्छे से अच्छे जो है सेशन जो है लगातार आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। जैसा आप जानते हैं सुबह महा मैराथन लगी है, सुबह 7 बजे ही सबसे पहली क्लास आपकी हिंदी से ही शुरुआत होगी महा मैराथन की। तो उससे पहले आज इसमें 100 क्वेश्चन फोड़ने चल रहे हैं और आप सबसे उम्मीद है प्यारे बच्चों आंसर जिस अंदाज में कल के सेशन में दिया था उसी अंदाज में आज भी आंसर दीजिएगा और आप सब लोग जरूर बताइएगा किसका कितना सही है। तो प्यारे साथियों बिल्कुल हम शुरुआत करते हैं। आप लोग एक बार थंब करिए, रेडी हैं आप लोग ना? बोलो भाई, रेडी हैं? मुटकू भैया, हाँ हाँ बिल्कुल। गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री राम। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने है प्यारे साथियों, 100 में 100 आज मारना है, आज फोड़ देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आप सबके सामने होगा, संस्कृत मराठी और नेपाली भाषाओं की लिपि क्या है? संस्कृत, देवनागरी, रोमन या चीनी? प्यारे बच्चों आप सबको पता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और व्हाट हिंदी? क्या संस्कृत, पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, औहट, हिंदी, नेपाली, मराठी। भाषा की लिपि भैया क्या होती है? भाषा की लिपि देवनागरी लिपि होती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या है? देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है भाई? प्यारे बच्चों देवनागरी लिपि का विकास सबसे प्राचीनतम लिपि क्या है? सबसे प्राचीनतम लिपि ब्राह्मी लिपि है, उसके बाद गुप्त लिपि है, गुप्त के बाद कुटिल लिपि है और कुटिल के बाद क्या है? देवनागरी लिपि है। क्या? देवनागरी लिपि है। तो प्यारे साथियों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? सबसे प्राचीनतम लिपि क्या दिख रही है? क्या आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। और अगला क्वेश्चन आप सबके सामने है, सा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। क्या? सा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। आप सबको मैंने मूल मंत्र बताया था, इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तालु का इसे हम लोग तालब्य भी कह सकते हैं, ताल को तालब्य भी कहा जाता है। तालु का उच्चारण कहां कहां से होगा प्यारे साथियों? मतलब ताल से उच्चारण किन किन वर्ण का होगा प्यारे साथियों? ई या बड़ी, क्या ई या बड़ी? चू का मतलब चा वर्ग हो जाएगा, चा वर्ग में सभी आ जाएंगे, चा छा जा झा इया सभी आएंगे, या हो जाएगा सा हो जाएगा। ये सा देखो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, इस सा को पूछा गया है, तालु ये मिला आंसर, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग इसे कहते हैं बड़का सा है भैया, इसीलिए इसे तालब्बी सा कहा जाता है क्योंकि इसका उच्चारण सा से होता है, सॉरी ताल से होता है, इसीलिए जो इसे तालब्बी सा कहा जाता है। प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? ई बड़ी पूछ रहा है, अभी अभी मैंने इसे लिखा है इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु। तो प्यारे साथियों मैंने बता रहा हूं आप सभी को, ये ई का मतलब यहाँ ई बड़ी दोनों आ जाता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? तालु। ये भी सही जवाब होगा, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इचु यसा नामा तालु, याद रखना तालु से जो जो वर्ण उच्चारण किए जाएंगे वो सभी आपके सामने होंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ला का उच्चारण स्थान बताओ भाई, ला का। प्यारे साथियों एक बार सेशन शेयर कर दो, दहाड़ के एक बार शेयर सेशन करो भाई, ध्यान देना सेशन को बिल्कुल शेयर करोगे ना मजा आ जाएगा। एक बार यहाँ पे देखो ला का उच्चारण स्थान पूछ रहा है, ला का मतलब क्या हो जाएगा? लितु लता, लितु लसा नाम दंता, लितु लसा नाम दंता। इसका मतलब क्या होगा प्यारे साथियों? यहाँ पे जो है इसका री हो जाएगा और तू का मतलब तावर्ग हो जाएगा और क्या हो जाएगा? ला हो जाएगा और क्या? सा हो जाएगा। नाम साइलेंट है, इसका मतलब इस सा को दंती सा कहा जाता है। और इसके बाद में यहाँ ला का पूछ रहा है उच्चारण, ला का दंत से होगा, ला पूछ रहा है, ला का दंत हो जाएगा। आंसर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों, ठीक है ना? आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आंसर क्या होगा? ए बिल्कुल सही जवाब होगा। हिंदी में हरस स्वर की संख्या पूछ रहा है लल्ला, आप लोग से अगर हरस स्वर की संख्या पूछेगा तो हरस स्वर की सबसे पहले ध्यान देना, हिंदी में स्वर की संख्या 11 बता देना मेरे प्यारे साथियों। इसको 3 भागों में विभाजित कर देना, किसमें किसमें? हरस स्वर। स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, हरस स्वर और क्या? दीर्घ स्वर और क्या? प्लुत स्वर।
प्लुत स्वर आपके संस्कृत के स्वर में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर हर्ष स्वर की संख्या 4 होती है लल्ला और दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है। लेकिन अगर मूल रूप से या मुख्य रूप से दीर्घ स्वर की संख्या पूछता है तो मात्र 3 होती है। लेकिन आप सबसे यहाँ इसका कोई चर्चा ही नहीं किया गया है। यहाँ पे आप सबसे पूछा गया है हिंदी में हर्ष स्वर की संख्या पूछा गया है, तो हर्ष स्वर की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सी होती है लल्ला? छोटा, छोटी, छोटा ऊ और क्या री, यही 4 होते हैं प्यारे साथियों। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आ का, छोटा आ का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। छोटा आ का मतलब क्या हो जाएगा? अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अकुह विसर्जनीय नामा कंठा, यहाँ पे आ बड़ा आ जाएगा भैया। कंठ से किसका किसका उच्चारण होगा? आया बड़ा आ का होगा दोस्तों। और क्या होगा? का वर्ग का होगा। और किसका होगा? हा का होगा। और किसका होगा? विसर्ग का होगा। इसका मतलब निया नामा साइलेंट है। इतने वर्ण का उच्चारण कंठ से होगा। यहाँ पे कंठ देखो कहाँ, ये है आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन से हैं? ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहा जाता है। तो अघोष वर्ण की संख्या ध्यान देना, अगर अघोष वर्ण पूछे तो ये सबसे कम होता है। इसलिए अगर आपको याद करने की जरूरत पड़े मेरे प्यारे साथियों तो घोष और सघोष को ना याद करके अघोष याद रखना। आप बोलोगे गुरुजी क्यों मैं अघोष याद रखूंगा? क्योंकि इनमें वर्णों की संख्या कम होती है। अब जो जो वर्ण अघोष होंगे उनको छोड़कर सभी सघोष हो जाएंगे। इसका मतलब इसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों सा आते हैं। तीनों सा आते हैं। ये देखो क्या पहला दूसरा, यानी का वर्ग का पहला दूसरा काखा हो जाएगा। यहाँ पर जो है चावर का चाछा, टावर का टाठा और तावर का ताथा और पावर का पाफा। यहाँ पे देखो पाफा पहला वर्ण है, ये अघोष है। इसका मतलब पहला अघोष है, तो इसका मतलब ये सघोष जो है नहीं हो सकता। पूछ रहा है सघोष, सघोष घोष एक ही बात होती है। इसका मतलब ये नहीं होगा। सा पूछ रहा है, देखो सा यहाँ पे है, अघोष है, ये भी नहीं हो सकता। और इसके बाद खा पहला दूसरा यानी का खा, इसका मतलब ये भी जो है क्या हो जाएगा? ये भी अघोष हो जाएगा। एकमात्र ऑप्शन बचेगा लल्ला चा छा जा, यानी तीसरा वर्ण कह रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? घोष यानी सघोष वर्ण हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब है। कतई जहर सवाल था प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन की संख्या पूछ रहा है लल्ला। यहाँ पर ध्यान देना, अंतस्थ व्यंजन या अंतस्थ वर्ण दोनों की बात एक ही है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या जो होती है वो 4 होगी यार अलावा। प्यारे साथियों इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? घा का उच्चारण स्थान पूछ रहा है। अभी अभी मैंने बताया अकुह विसर्जनीय नामा कंठा, यानी का वर्ग का उच्चारण कंठ से होगा। तो का खा गा घा अंगा सभी आ जाएंगे। इसका उच्चारण कहां से होगा? कंठ से होगा। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, वाक्य का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या चाहिए लल्ला? वो मेरी प्यारी सी मुटकी बहनिया, वो मेरा प्यारा सा मुटका भैया, आपको क्या चाहिए? लड्डू चाहिए या रसगुल्ला चाहिए? लो रसगुल्ला मैं दे दिया, खा लो, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब खाओ, खूब पढ़ो, खूब टॉपर बनो, खाओ। यहाँ पे क्या चाहिए? अरे भैया प्रश्नवाचक का चिन्ह कह रहा तो सीधे सीधे लगा देना। आंसर क्या? डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या चाहिए? प्रश्नवाचक वाक्य है। कौन सा वाक्य है? प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है भाई, आपकी यात्रा मंगलमय हो। प्यारे बच्चों जब भी शुभकामना की बात की जाएगी वहां इच्छावाचक होता है, यानी मैं अपनी इच्छा से जो है शुभकामना दे रहा हूं। आपको मैं बोलूं जो है नववर्ष मंगलमय हो, नववर्ष आप सभी का मंगलमय हो। आने वाला जो है बिल्कुल 24 आने वाला है, नववर्ष मंगलमय हो। प्यारे साथियों जब कभी जो है इच्छा, हम लोग कोई शुभकामना, यहाँ पे कोई शुभकामना दी जाए ना, तो हमेशा वो जो है इच्छावाचक में आता है, हमेशा इच्छावाचक में। प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है। कतई जहर सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन क्या होगा भाई? जातिवाचक संज्ञा बताना है। यहाँ पे दुख तो एक भाव है भाई, उसके बाद श्याम, श्याम जो है प्यारे बच्चों एक नाम है, व्यक्तिगत नाम है। ये क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी ना, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। और क्या हो जाएगा? सेना, सेना समूह है क्या? सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी लल्ला। आंसर क्या बचेगा? लड़का। आंसर क्या? ए जातिवाचक संज्ञा।
प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है, कतई जहर प्रश्न है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा पूछ रहा है क्या? निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? शत्रुता होगी भाई। यहां पे आपको मैंने बताया था ता, त्वा, पन, आवट, आहट, आवट, आस, आई, आई और मिठाई को छोड़कर, मिठाई को छोड़कर, मिठाई को छोड़कर, ये सब अगर प्रत्यय लगे होते हैं भाई तो वहां पर क्या हो जाता है? भाववाचक संज्ञा। ये देखो ता प्रत्यय लगा है, आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आंसर क्या हो जाएगा? इसी तरीके से अगर पशुता पूछेगा, पशुता भी भाववाचक संज्ञा। लघुता पूछेगा, भाववाचक संज्ञा। एकता पूछेगा, भाववाचक संज्ञा। महत्व पूछेगा, भाववाचक संज्ञा। स्त्रीत्व पूछेगा, भाववाचक संज्ञा। ये सभी संज्ञा क्या हो जाएंगे? सभी भाववाचक संज्ञा है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है मिठास। मिठास में बताओ भाई, मिठास में क्या है? मिठास शब्द में क्या है? तो प्यारे साथियों व्यक्तिवाचक संज्ञा या जातिवाचक या भाववाचक या समूहवाचक। मिठास कैसा है? एक क्या है? भाव हो रहा है, बहुत मीठा रसगुल्ला है, वो मेरी मुटकी बहन है, क्या मीठा रसगुल्ला, यानी एक भाव कह रहा है ना। ये ध्यान देना, भाववाचक संज्ञा को ना तो हम लोग आंखों से देख सकते हैं, ना हाथों से स्पर्श कर सकते हैं, सिर्फ एक महसूस कर सकते हैं दिल से। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, वस्तुओं के नाम को क्या कहते हैं लल्ला? उसको क्या कहते हैं? संज्ञा कहेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा नहीं है भाई, आप लोग ध्यान देना, मीठा एक विशेषण है, मीठा एक विशेषण है प्यारे साथियों। अगर इसमें एक आय प्रत्यय जोड़ देते हो, ये क्या हो जाता है? मिठास हो जाता है। क्या? मिठास हो जाता है, जो कि ये क्या है? मिठास जो है क्या है? एक भाववाचक संज्ञा। क्या? मिठास भाववाचक संज्ञा है। यहां पर क्या लिखा हुआ? मिठाई लिखा हुआ है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? मिठाई लिखा हुआ। मिठाई भाववाचक संज्ञा नहीं है। आंसर क्या? क्वेश्चन पूछ रहा नहीं, कौन सा बताना? नहीं। तो अगर मिठास होता तब भाववाचक संज्ञा होता, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में अभी अभी मैंने बताया त्वा, ता, पन, ये सब अगर प्रत्यय कहीं भी दिखते हैं हम लोग लगा देते हैं तुरंत भाववाचक संज्ञा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। यहां पे स्त्रीत्व में सी बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का जो है पूछना है, सूर्य का लिंग निर्णय करना है। सूर्य का बताओ, पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या उभयलिंग होगा? तो प्यारे साथियों इसका जवाब देना है तो आप सब लोग बताओ भाई, सूर्य, सूर्य अच्छा है क्या? सूर्य अच्छा है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब यहां पे ध्यान देना मेरे प्यारे प्यारे साथियों, देवनागरी, देवनागरी में जो है, देवनागरी में कौन से लिंग होगा? देवनागरी लिपि क्या होती? अच्छी होती। क्या? देवनागरी लिपि क्या हो जाएगी? अच्छी होगी या अच्छा होगा? तो प्यारे साथियों बताओ, लिपि कैसी होती? लिपि अच्छी होती कि अच्छा होता है? लिपि अच्छी होती है। तो प्यारे साथियों क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल सही जवाब है। यहां पर हिमालय में बताना है, हिमालय में बताना है भाई। आप सब लोग इसका बताओ, हिमालय में क्या हो जाएगा? हिमालय, हिमालय बड़ा होता है, हिमालय बड़ी नहीं होती है। आप सब लोग कहते हैं गुरुजी मुझे इस टॉपिक में थोड़ा सी परेशानी होती है, वहां पर विशेषण शब्द जोड़ दोगे ना तो अपने आप आंसर सही कर लोगे। जैसे आप बताओ बड़ा शब्द जोड़ो, हिमालय बड़ा है, हिमालय बड़ी है, क्या कहेंगे? हिमालय बड़ा है ना, हिमालय बड़ा होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? पुल्लिंग हो जाएगा। ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। रोटी का पूछ रहा है, आप बताओ रोटी जो है कैसी होती है? रोटी अच्छी होती है या रोटी अच्छा होता है? रोटी बड़ी होती है या रोटी बड़ा होता है? तो मेरे प्यारे प्यारे साथियों रोटी अच्छी होती है मुटकी बहनियां। कैसी होती है? रोटी अच्छी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। रोटी कैसी लिंग है? आप लोग बताओगे गुरुजी स्त्रीलिंग है, ठीक है ना। अब बताओ कौन सा शब्द है जो प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं? तो प्यारे बच्चों यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, दाम हो गया, दाम, प्राण, दर्शन, आंसू, हस्ताक्षर, ये सब अगर मिलते हैं तो हमेशा जो है किसमें होते हैं? बहुवचन में होते हैं। आंसर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। भारतीय का बहुवचन क्या हो जाएगा? भारतीय का बहुवचन भारतीयों हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका क्या? भारत का जो है भारतीय का क्या हो जाएगा? भारतीयों हो जाएगा। प्यारे साथियों एक बार सेशन को शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और प्यारे साथियों जितने भी लोग जुड़े हो ना एक बार लाइक जरूर कर देना। प्यारे साथियों बनता है, आपका भैया है, आपका सेवक है, ठीक है। प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब है। कौन सा शब्द एक वचन का नहीं है? लड़का या किताब या किताबें
किताबें या कुत्ता या कलम। तो प्यारे साथियों एक वचन नहीं है, यानी क्या पूछ क्या रहा है, बहुवचन पूछ रहा है। क्या बहुवचन पूछ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, वर्तमान काल का है या भूतकाल का है या संदिग्ध भूतकाल का है या भविष्य काल का है। वह जाएगा मतलब आने वाले टाइम की बात कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, भविष्य काल हो जाएगा। प्यारे साथियों आंसर क्या, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है। जहां पर अलगाव का बोध होता है लल्ला, जहां पर अलगाव का बोध होगा वहां पर हमेशा जो है अपादान हो जाता है। क्या एक कारक आपने सुना होगा, अपादान कारक। अपादान इसका जो है कारक विभक्ति चिन्ह जो होती क्या होती है, अपादान से अलग होता है। क्या से अलग होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे साथियों रमेश जो है ना जयपुर से दिल्ली जा रहा, अलग हो रहा है। आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन संबंध कारक है। तो यहां पर प्यारे बच्चों आप सब लोग ध्यान देना, यहां पर उत्तम पुरुषवाचक बहुवचन का पूछ रहा है। तो आप सबको पता होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, उत्तम मध्यम अन्य। क्या यहां पर सबसे पहली बात यहां आपको मालूम होना चाहिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, उत्तम होते हैं, क्या उत्तम होते हैं, और क्या होते हैं, मध्यम होते हैं लल्ला, और किसमें होते हैं, मध्यम होते हैं, और किसमें होते हैं, अन्य होते हैं। ये 3 होते हैं। फिर आपको यहाँ पे उत्तम बताना है, मैं और क्या हो जाता है, मैं और हम हो जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है मैं का क्या बनेगा, मैं का जो है परिवर्तित रूप क्या बनेगा, मेरा मेरी मेरे, ये सब बनता है ना, उसका उसकी तुम्हारा, ये सब तो किसमें पर चला जाएगा, तुम तुम्हारा इसमें आ जाएगा मध्यम में, तुम तुम्हारा वगैरह, और उसका उसकी उसके यहाँ अन्य में चला आएगा। तो यहाँ मेरा बच रहा है, कौन बच रहा है, कौन तो क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन बताना, वह घर से बाहर गया फिर अलग हुआ। क्या अलगाव का जब बोध होगा तो क्या हो जाएगा, आंसर डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या अपादान कारक हो जाएगा, क्या अपादान कारक हो जाएगा इसका आंसर। आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक, बिल्कुल सही जवाब है। तुम्हें क्या चाहिए, जहां पर प्रश्न का बोध होगा, तुम्हें क्या चाहिए, जब प्रश्न की बात किया करेगा ना तो हमेशा प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये देखो यहाँ पे चिन्ह भी लगा हुआ है। आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों आप सब लोग से उम्मीद है बहुत अच्छा क्वेश्चन सही कर रहे होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन अच्छा है ना, ये सब बिहार बोर्ड में टकराता है, फिर टकराएगा। आप सब लोग एक बार जो क्वेश्चन अच्छा लगे ना उसको लिखते भी चलिएगा दोस्त, उसे लिखते भी चलिएगा, ठीक है ना। निधि गुप्ता, रोहित, अविनाश, आर्या और मुस्कान, माई लाइफ इज क्या है भाई, खुशबू, विशाल राज, संजय, निशा, आप सभी का स्वागत है लल्ला, आप सभी का स्वागत है। हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, यहां फिर क्यों का चिन्ह आया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में सर्वनाम, ध्यान देना, निम्नलिखित में जो है सर्वनाम बताइए कौन सा नहीं है। आप बताओ भाई, राम तो एक संज्ञा है, क्या राम एक संज्ञा है, क्या राम एक संज्ञा है, बाकी तीनों क्या है, सर्वनाम है, क्या बाकी तीनों सर्वनाम है। आपसे पूछ रहा क्या, आप लोग से पूछ रहा सर्वनाम नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, क्योंकि ए जो है क्या है, संज्ञा है। अगला क्वेश्चन है, स्मरण का विशेषण पूछ रहा है। क्या स्मरण का विशेषण आपको बताना है, स्मरण का स्मरणीय हो जाएगा ना, यहाँ पे ई जुड़ जाएगा। आंसर क्या, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगर प्रसंग का पूछेगा, क्या प्रसंग का पूछेगा, क्या हो जाएगा, प्रासंगिक हो जाएगा। आंसर क्या, प्रासंगिक हो जाएगा। आंसर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। आंसर क्या, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दिन का विशेषण पूछ रहा है। क्या दिन का विशेषण पूछ रहा है, सुदिन होगा दिन का, या दैनिक होगा, या दिन भर होगा, या दिनेश होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्या दैनिक हो जाएगा। इक प्रत्यय जुड़ जाएगा, जब ई या बड़ी शुरुआत हो और बाद में इक प्रत्यय जुड़ा हो तो वहां पर जो है ये शब्द क्या हो जाता है, अय में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है, अय में, यानी जो दी था, जो यहाँ पे जो छोटी मात्रा थी वो अय में कन्वर्ट हुआ, अय में हो गया, बाकी निक जो है उसमें जुड़ गया। दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक हो जाएगा। बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। साहित्य का विशेषण शब्द क्या होगा, साहित्य का विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, साहित्यिक हो जाएगा। यहां पर भी इक प्रत्यय जुड़ा, बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल का विशेषण शब्द, भूगोल का विशेषण शब्द क्या होगा, इतिहास होगा, भूगोला होगा, या भौगोलिक होगा, या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, भौगोलिक हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर क्या, सी बिल्कुल सही जवाब है।
स्थान का विशेषण शब्द आपको बताना है, जगह होगा या अस्थाना होगा या अस्थानी होगा या अस्थानी होगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही जवाब है। क्या? डी बिल्कुल सही जवाब है, अस्थानी होता है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। आप सब लोग से उम्मीद है कि आंसर आप सबका बहुत सही हो रहा होगा। आंसर आप लोग जरूर बताना लास्ट मोमेंट पे कि किसका कितना सही हुआ। अस्थानी कर्म के अनुसार जो है, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे साथियों दो होंगे। क्या? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। क्या? सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और क्या? सकर्मक क्रिया और दूसरा क्या? अकर्मक क्रिया हो जाए। क्या? अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। अगला क्वेश्चन है, राम सोता है में कौन सी क्रिया है? राम सोता है, प्यारे साथियों यहां पे ध्यान देना, राम सोता है में कौन सी क्रिया होगी? तो आप सबको पता होना चाहिए जो है राम सोता है, ये इसका मतलब इसमें कौन सी क्रिया होगी? आप लोग एक बार अपने तरफ से बता दो। बिल्कुल अकर्मक क्रिया होगी। क्या? अकर्मक क्रिया होगी, सोने का कोई कर्म नहीं होगा, यानी अकर्मक क्रिया। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया, क्रिया मूल किसे कहते हैं? क्रिया मूल किसे कहते हैं? यानी क्रिया के मूल रूप को बताइए भाई, क्रिया का मूल रूप किसे कहा जाएगा? धातु के, धातु को, यानी क्रिया का मूल रूप या आधार रूप या बीज रूप किसे कहते हैं भाई? धातु को कहते हैं, धातु को। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, क्योंकि धातु में अगर ना जुड़ जाता है, धातु में अगर ना जुड़ जाता है तो क्रिया का रूप ले लिया जाता है। क्या? तो क्रिया का रूप ले लिया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्रिया बनाने के लिए, क्रिया बनाने के लिए जो है धातु में क्या जोड़ा जाता है? यहां भी अभी मैंने बताया, अभी अभी पीछे बताया, क्या? ना जोड़ा जाता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपवास में कौन सा उपसर्ग है? उपधनवास हो जाएगा लल्ला। क्या हो जाएगा? उपधनवास हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है। कितना आंसर सही हुआ भाई आप सब लोग का? आंसर कितना सही हुआ? आप लोग जल्दी से जवाब देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्भय, निर्भय में बताओ भाई, निर्भय में क्या आप लोग बता रहे हैं? निर होगा, नी होगा और उसके बाद निभ होगा, निर होगा। यहाँ पे निर्भय में आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों परामर्श में उपसर्ग बताना है, परा, पराधन। बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अलंकरण, अलम धन करण। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों। उपसर्ग का आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय में कौन सा उपसर्ग है? अंतः होगा, अंत होगा, अंतर होगा या ई होगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय में ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। एक बार शेयर कर दो लल्ला और लाइक तो जरूर कर देना, लाइक तो जरूर कर देना मेरी प्यारी सी मोटकी बहनियां। उपस्थिति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपधन स्थिति, उपधन स्थिति। आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आनंदित, आनंद में इत प्रत्यय जुड़ रहा है। क्या? आनंद में इत प्रत्यय जुड़ जाएगा जब, तो आनंदित हो जाएगा। प्रत्यय पूछ रहा है, इत लगा दो। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है, रंगीला, रंग धन ईला, ईला देखोगे यहाँ गीला नहीं, ए भी नहीं, ला भी नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ईला हो जाएगा प्यारे साथियों। आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा संधि विच्छेद है भाई? बताइए, लंबोदर में कौन सा? लंबा, लंब धन उदर, लंबा धन उदर, लंब धन दर, लंबोधन दर। तो यहां पर आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, यहां पर आपको मालूम होना चाहिए, आया बड़ा आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है, तो वहां पर जो है ओ हो जाता है और रूप हो जाता है गुण संधि का। क्या? गुण संधि किसका भेद है? आप बताओ गुरुजी। स्वर संधि का। स्वर संधि के भेद क्या है? गुण संधि। स्वर संधि के भेद कितने होते हैं प्यारे बच्चों? 5 होते हैं। पांचों के नाम आप लोग से अगर पूछे तो दीर्घ गुण, दीर्घ संधि, गुण संधि और क्या, और क्या वृद्धि, और क्या यण और अयाद। क्या? यण और अयाद, ये सभी क्या हो जाते हैं? स्वर संधि के भेद हो जाते हैं। तो यहाँ पर लंबा धन उधर क्या हो जाएगा? लंबोदर हो जाएगा प्यारे साथियों। आंसर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है दिग्गज का संधि विच्छेद पूछ रहा है, दिग्गज का संधि विच्छेद पूछ रहा है, दिग धन गज होगा या दिग धन गज होगा, दिग धन अज होगा। तो प्यारे साथियों आंसर ए बिल्कुल सही जवाब है, दिग धन गज बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आपको मालूम होना चाहिए ये व्यंजन संधि है। क्या ये व्यंजन संधि है? आप लोग प्यारे साथियों याद रखना, यदि काचा टाटा पा के बाद, यदि काचा टाटा पा के बाद किसी भी वर्ग का ना, किसी भी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आ जाता है तो, और उसके बाद वो सघोष वर्ण कोई भी हो जाए, तीसरा चौथा पांचवा, तो यहां पर जो है पहले वर्ण का परिवर्तन जो है तीसरे में हो जाता है। क्या? तीसरे में हो जाता है। जैसे का तीसरा क्या हो जाएगा? गा, का खा गा, यहाँ का पे हलंत रहे तो गा भी आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे वही आधा हो गया है, दिग धन गज बराबर दिग्गज। आंसर कहाँ गया? दिग धन गज बिल्कुल जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या? ए बिल्कुल सही जवाब है। गुरुपदेश में संधि विच्छेद पूछ रहा है, गुरुपदेश में संधि विच्छेद। प्यारे साथियों यहां पर जो है गुरुधन उपदेश, क्या गुरुधन उपदेश हो जाएगा। यहां एक बात ध्यान देना, यहां पे छोटा ऊ है, यहां भी छोटा ऊ है, यहां पर आप लोग ध्यान देना, जब स्वर के बाद स्वर आता है तो स्वर संधि हो जाती है। क्या? स्वर संधि हो जाती है। और उसके बाद में अगर जो है पूछे स्वर संधि की कौन सी संधि है, तो पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है मेरे प्यारे प्यारे साथियों जहां पर एक समान स्वर का योग होता है। पूरे ब्रह्मांड की एकमात्र ऐसी संधि है। देखो कि यहाँ पे और यहाँ पे समान संधि स्वर है, इसका मतलब इसमें दीर्घ स्वर संधि है। एकमात्र ऐसी संधि होती है जो दीर्घ स्वर संधि होती है। तो यहाँ पर ये दोनों मिलकर ना बड़ा ऊ का रूप ले लेगा, बड़ा ऊ का। तो यहाँ पे गुरु उपदेश है, बड़ा ऊ है, ध्यान देना बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो गुरुधन उपदेश, ये आंसर क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है संधि के कितने भेद होते हैं? अभी अभी मैंने बताया संधि के कितने भेद होंगे। संधि के आपके पूरे पूरे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि होते हैं, और क्या? व्यंजन संधि, क्या? स्वर संधि, व्यंजन संधि, और क्या? विसर्ग संधि। आपसे कोई पूछेगा गुरुजी स्वर संधि के भी भेद होते हैं क्या? आप बताओगे जी बिल्कुल होते हैं। कितने? 5 भेद होते हैं। पांचों के नाम पूछेगा तो दीर्घ स्वर संधि, और क्या? गुण स्वर संधि, और क्या? वृद्धि, और क्या भाई? यण, और क्या? अयादि, क्या? यण, उसके बाद में अयादि। मेरे प्यारे प्यारे साथियों व्यंजन और विसर्ग के कोई भेद नहीं होते हैं। यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? यहां पे 3 हो जाएगा। क्या? 3। अगर स्वर संधि पूछता तब 5 होता, संधि अकेले पूछेगा तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 बिल्कुल सही जवाब है। नयन का संधि विच्छेद पूछ रहा है। आप लोग को मालूम होगा ए या ए के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो दोनों का योग क्या हो जाता है? अय हो जाता है। ने धन अन। आपको मैंने बताया क्या? ए के बाद कोई भिन्न स्वर, ए के बाद क्या आया है? आया है, इसका मतलब ने धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन हो जाएगा। आंसर बिल्कुल बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। अगला क्वेश्चन है तमोगुण। आंसर क्या होगा इसका बता दो जल्दी से। तमोगुण, तमह धन गुण, ये विसर्ग संधि है। क्या? विसर्ग संधि है। आपसे पूछेगा इसमें कौन सी संधि है, तो आपको पता होना चाहिए जब जो है विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो, विसर्ग के पहले आया बड़ा आ हो, और विसर्ग के बाद जो है, विसर्ग के बाद जो है किस कोई भी सघोष वर्ण हो, यानी तीसरा चौथा पांचवा हो, गा तीसरा ही तो है, का खा गा, तो फिर क्या हो जाता है? विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाती है, विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाती है। जैसे तमह धन गुण, क्या? तमह धन गुण, विसर्ग के पहले क्या हो? आया बड़ा आ हो। यहां विसर्ग के पहले देखो क्या है? छोटा आ भाई, जब जहां पर कोई मात्रा नहीं लगी रहती वहां छोटा आ छिपा रहता है, यहाँ छोटा आ है। और विसर्ग के बाद क्या होना चाहिए? तीसरा चौथा पांचवा में से कुछ भी हो जाए, गा तीसरा है, इसका मतलब विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाएगा। मैं विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लगा दिया, बाकी जैसे लगा छाप लो, तो तमोगुण हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा? तमह धन गुण। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है। आपसे कोई पूछ ले इसमें संधि कौन सी है, आप लोग तुरंत लगा देना मेरे प्यारे साथियों, विसर्ग संधि है। इसमें तुरंत लगा देना क्या? विसर्ग संधि है ना। अगला क्वेश्चन है महेश का संधि विच्छेद पूछे तो, महेश का संधि विच्छेद, तो यहां पर आंसर क्या लगाओगे? यहां पर गुण संधि आपकी मिल गई, क्या? महाधनीश हो जाएगा। यहां पर मिला बड़ा आ, यहां पे मिली बड़ी, और ये जो है ए जो है आ या बड़ा के बाद ई या बड़ी आ जाए, दोनों के योग ए हो जाता है। महेश में कौन संधि है? गुण स्वर संधि है। आंसर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे प्यारे साथियों। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताओ भाई। सत्याग्रह का संधि विच्छेद, सत्य धन आग्रह, क्या? सत्य धन आग्रह हो जाएगा। प्यारे साथियों यहां पर देखिए समान स्वर का योग हुआ, यहां पे छोटा आया, यहां पे बड़ा आया, यहां भी क्या है? समान स्वर है, आ के बाद आ है, इसका मतलब यहां पे बड़ा हो जाएगा। प्यारे साथियों आंसर क्या हो जाएगा?
यहाँ पे जल्दी बताओ आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बोलो बोलो, इसमें क्या लगाऊं, सत्य धन आगरा हो जाएगा। कौन संधि, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा लला, क्या दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी लल्ला, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, क्योंकि समान स्वर का योग हो रहा है। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार में संधि विच्छेद, प्रत्युपकार में, तो यहां पे क्या लगाओगे, प्रतिधन उपकार, क्या प्रतिधन उपकार, इसमें कौन संधि है, कोई बच्चा बता दे, कोई बच्चा कमेंट करे इसमें कौन सी संधि है, आप लोग बताओ भाई कौन सी संधि है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, मुझे देखना है इसमें कौन बच्चा सही जवाब दे पाता है। यण संधि होगी लल्ला, क्या यण संधि होगी, क्या यण संधि हो जाएगी, आंसर क्या यण संधि, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार प्यारे बच्चों लाइक कर दो यार, क्योंकि आप सबका लाइक कमेंट और शेयरिंग ये जो दिखता है ना, मेरे अंदर एक एनर्जी आती है, कल के सेशन को लेकर और बेहतरीन लाने का मैं प्रयास करूंगा। अच्छा से अच्छा सर मैंने कर दिया है सर, मैंने शेयर भी कर दिया, लाइक भी कर दिया, ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू मिस्टर नीरज, थैंक यू मेरे जो है चांदनी राजभर बड़े भैया, आप परेशान न हो, यहाँ खूब शेयरिंग हो रही है, ठीक है ठीक है, मेरी मुटकी बहनियां बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब ध्यान देना, आप ही सब लोग मेरी ताकत हो, आप सब लोग के लिए मैं यहाँ हूँ। प्यारे साथियों अगर जो है आप, मैं अगर यहाँ पे हूं तो वजह आप लोग हो, मैं जो जी रहा हूं वजह तुम हो। मेरे प्यारे साथियों आप सब लोग के लिए मैं हूं, कितना भी मेहनत करना पड़ जाए, लेकिन 7 फरवरी की शाम आपके नाम करा के ही छोड़ूंगा। 7 फरवरी की जो शाम होगी वो आपके नाम होगी लाला, बस थोड़ा से साथ दे दो, थोड़ा से और साथ दे दो, बाकी तो हिंदी पूरा, मैं व्याकरण की बात हो या साहित्य की बात हो, आपकी उंगली पर नागिन डांस करा दूंगा, बस थोड़ा से और साथ दे दो। गुरुजी सब याद हो गया है, पीके जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं आपका एप्लीकेशन का बच्चा हूं, पूरा रट्टा है, बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बच्चों मैंने पूरा डिटेल बताया है, एक एक संधि को पोस्टमार्टम किया गया है, एक एक शब्द का पोस्टमार्टम किया गया है, आप सब लोग को पूरा याद होगा मुझे मालूम है। मिस यू गुरुजी, मैं आपके सामने हूँ, कहाँ मिस कर रहे हो लल्ला, मैं आपके सामने हूँ, मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। थोड़ा से टॉप कर लो ना, थोड़ा से टॉप कर लो 7 फरवरी को, उसके बाद हम लोग आप सबके घर आएंगे, आप लोग के साथ खाना खाएंगे, मस्ती करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, मजे करेंगे, और ये भी होगा, ये भी होगा, क्या ये भी होगा, नागिन डांस भी होगा। तो थोड़ा से मात्र 1 महीना बचा हुआ है, 7 फरवरी की शाम अपने नाम कर लो, उसके बाद फिर इस आत्मा को खुशी थोड़ा मिलेगी, क्योंकि हर शिक्षक यही चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप करे, और प्यारे बच्चों वही चाह मेरी है, वही आकांक्षा मेरी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, महोत्सव, महोत्सव का संधि विच्छेद बताओ भाई, महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, महाधन उत्सव हो जाएगा, महाधन उत्सव, आंसर क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या महाधन उत्सव का जवाब क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताना भाई, अगला क्वेश्चन साथी, अगला क्वेश्चन क्या होगा, परोपकार, परोपकार में यहाँ पे बताना है आप सबको, परोपकार की बात किया जाए तो गुण संधि हो जाएगी, ओ की मात्रा है, पर धन उपकार, क्या पर धन उपकार, आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग ध्यान देना, यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे ऊ है, और छोटा और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ का रूप बना लेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परोपकार हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, गुण संधि हो जाएगी, ए बिल्कुल सही जवाब है। यशोदा, यशोदा में संधि विच्छेद पूछ रहा है भाई, यशोदा में संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो यहाँ पर विसर्ग संधि होगी, क्या यशः धन दा, यशः धन दा, अभी नियम मैंने बताया था कि विसर्ग का ओ किस कंडीशन में होता है, अभी अभी मैंने बताया, विसर्ग के पहले आया बड़ा ओ लल्ला, और विसर्ग के बाद कोई भी सगोश वर्ण आ जाए तो वहां विसर्ग की जगह पे ओ की मात्रा लग जाती है, ए बिल्कुल सही जवाब है, आंसर क्या, ए बिल्कुल सही जवाब है। यथासाध्य, मेरे प्यारे प्यारे साथियों किसी भी समास के पहले अगर यथा शब्द लग जाए ना, तो एकदम दहाड़ के बता देना उसमें गुरुजी अव्ययी भाव समास होगा, कोई माई का लाल नहीं पैदा जो इसे रोक ले, तो आंसर आप भी लगा देना, अव्ययी भाव समास हो जाएगा, ए बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे प्यारे साथियों। जिया हो बिहार के लाला, आंसर हो जाएगा विद्यासागर में विद्या का सागर, तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्या तत्पुरुष समास हो जाएगा, विद्या का सागर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि संबंध तत्पुरुष की विभक्ति का लोप हुआ है, संबंध तत्पुरुष की विभक्ति क्या होती है, का होती है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, विद्या का सागर, क्या विद्या का सागर, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तत्पुरुष समास हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। लंबोदर, लंबा है उदर अर्थात पेट, यानी बोलो भाई गणेश भगवान ना, गणेश भगवान, जैसे हम लोग जब वो जो है
कोई भी काम करने से पहले गणेश भगवान की जो है पूजा अर्चना करते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए ना, जय गणेश मंगल हरण विघ्न हरण कलराज, एक दंत करवर वदना, सीधी करो मम काज, सीधी करो मम काज। प्यारे साथियों, आप लोग टॉप करो यार, आप लोग टॉप करो, सिद्ध हो आपका काज, ये सिद्ध हो आपका काम। ये आप लोगों ने जो एक एक घंटे मेरे साथ शाम का अपना दे रहे हो, यूट्यूब के माध्यम से दे रहे हो, एप्लीकेशन के माध्यम से दे रहे हो, तो प्यारे साथियों आपका ये जो है टारगेट जो है बिल्कुल जो सक्सेस हो। तो प्यारे साथियों, गणेश भगवान से भी अर्चना हो गई। अब लोग ध्यान देना, आंसर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लंबोदर में कौन सी संधि, लंबोदर में कौन सा समास है, ए बिल्कुल सही जवाब बहुव्रीहि। अल्पायु का विलोम क्या होगा लल्ला, अल्पायु का विलोम क्या हो जाएगा, अल्पायु मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घायु। अल्प आयु, अल्प आयु, अल्प का क्या होता है विलोम, अल्प का विलोम क्या होता है, दीर्घ होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, दीर्घायु। बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लल्ला। अगला क्वेश्चन है, आकाश, आकाश का जो है, आकाश का पताल हो जाएगा लल्ला, क्या पाताल हो जाएगा, ये आंसर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। चलिए, अंतरंग, अंतरंग का विपरीत क्या हो जाएगा, अंत, अंतरंग मतलब अंदर, और बहिरंग क्या, बहिरंग। डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे प्यारे साथियों, गोद में सोने वाला, गोद में सोने वाला क्या हो जाएगा भैया, जल्दी से जवाब दे दो। गोद में सोने वाला ललना लाल हुई है, फुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो, ओ मेरी मोटकी बहिनिया तू जल्दी से टॉप कर दो ना। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही जवाब है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया, लग रहा 70 ही क्वेश्चन था, लगभग 70 क्वेश्चन था। आप लोग 70 में किसका कितना सही हुआ है एक बार जल्दी से जवाब देना, जिसका जितना गलत हुआ हो उसको माइनस करके आप लोग लिख के बताना किसका कितना सही हुआ है। प्यारे साथियों, आप लोग जो है जब कंप्लीट हो जाएगी वीडियो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और वीडियो कैसी लगी, सेशन कैसा लगा, एक बार कमेंट जरूर करना प्यारे साथियों, क्योंकि आपके उसी कमेंट से मुझे एनर्जी मिलेगी, अगला सेशन और शानदार लाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग के लिए ये खतरनाक सेशन आ रहा है, और कल तो महामैराथन होने वाली है। कल जो है पूरे बिहार में महातांडव होगा। कल की जो कल का संडे है ना, वो स्पेशल संडे होगा, मेगा संडे होगा, पूरी तरीके से भौकाली संडे होगा आप सबके लिए। सुबह 7 बजे से बिल्कुल महामैराथन होने वाला है, सारे सब्जेक्ट सारे टीचर्स होंगे आप सबके, जिसमें से सबसे पहले शुरुआत होगी हिंदी की। तो प्यारे साथियों, अपनी मातृभाषा है, माँ के सम्मान में पहली क्लास वहां पे शुरुआत होगी बिल्कुल जो है महामैराथन में। तो प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। एक बार जो है अपने सेशन को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो जो मेरे नए नए मेहमान आए हों, और एक बार पूरा फैला देना, पूरा फैला देना, पूरे बिहार की धरती पर गूंजे आपके मुटके भैया की आवाज। और जो है मम्मी पापा से अपने जो है मेरा प्रणाम बोलना, मुझे आशीर्वाद दिलाना, ये लला आप सबके सामने ऐसे दहाड़ता रहे मेरे प्यारे प्यारे साथियों। प्यारे साथियों, एक बात और आपको मैं बता दूं, आपके पीछे ना बहुत लोग पड़े होंगे कि वो फलाने का लड़का टॉप ना करे, लेकिन आप सब लोग के अंदर वो एनर्जी होनी चाहिए। 1 महीना है, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर दो लला, पूरी तरीके से पूरे तरीके से अपना तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ हूं, हर परिस्थिति, हर सिचुएशन, हर स्थिति में आपके साथ रहूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जो प्यार दिया, दुलार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुबह कल मुलाकात होगी 7 बजे। अभी के लिए इतना ही। आप सभी को शुभ रात्रि, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।